स्क्रीन विजिबल है सबको मेरी? यस मैम। ओके। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। एक्चुअली हमने डिस्कस करा था कि जो हमारे वेंटिलेटर्स हैं या नेजल प्रॉन्ग्स वगैरह हैं वो हम डिस्कस करेंगे, बट वो इमरजेंसी नर्सिंग में, क्योंकि वो टॉपिक एक से आगे एक्सटेंडेड थे, तो वो हम इमरजेंसी नर्सिंग जब स्टार्ट करेंगे तब हम कर लेंगे। और बाकी आज से मतलब जो भी लेक्चर्स होंगे वो साथ के साथ उसकी रिकॉर्डिंग आपको ऐप पे अवेलेबल हो जाएगी। सो ओके, लेट्स स्टार्ट विद डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले इसकी कुछ बताने का इतना ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ओवरऑल जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले जब डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा स्टार्ट होता है तो माउथ से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट इसका हमारा फंक्शन होता है दैट इज इंजेशन। इंजेशन होता है कि जब आप खाना लेते हो, बाइट आपने तोड़ी, आपने जो बाइट है उसे माउथ में रखा, तो आपने इंजेस्ट किया, है ना। तो फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि माउथ से हमारा मेनली अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से लेकर हमारा एनल कैनाल तक होता है या एनल तक होता है। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन अगर मैं सीक्वेंस में बात करूँ तो सबसे पहला होता है इंजेशन, आपने खाना खाया। ठीक है, बाइट आपने तोड़ी खाने की और आपने माउथ में रखी। सेकंड इसका फंक्शन है हमारे पास मैस्टिकेशन। क्या होता है मैस्टिकेशन? कोई बता सकता है मैस्टिकेशन का मतलब क्या होता है? एनीवन? ओके, मैस्टिकेशन का मतलब होता है च्यू करना। ठीक है, आपने खाना खाया, टीथ भी आपके पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं, तो मैस्टिकेशन यानी कि च्यूइंग जो है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन होता है। थर्ड हम बात करें सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, क्योंकि हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। वो भी ओवरऑल क्या करती हैं, फूड को वेट करती है, ठीक है, सॉफ्ट बनाती हैं। और सिक्रीशंस क्या है, जो बेसिकली वो हम इंजेस्ट मतलब इंजेशन हमने जिस चीज का किया तो वो सॉफ्ट करके ताकि हम उसे स्वेलो कर सके। तो सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। और कार्बोहाइड्रेट की बेसिक हमें याद हो थोड़ा, तो कार्बोहाइड्रेट की जो डाइजेशन होती है वो भी हमारी माउथ में ही स्टार्ट होती है ड्यू टू सलाइवा। ठीक है, और सलाइवा के साथ साथ मिक्स करना फूड, मिक्सिंग ऑफ फूड, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम, फंक्शन ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, फिर प्रोपल्शन। प्रोपल्शन क्या होता है? एनीवन? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोपल्शन? ओके, पेरिस्टाल्सिस में हाँ, काइंड ऑफ प्रोपल्शन मतलब आगे को धकेलना। ठीक है, तो वही पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट होती है वो भी प्रोपल्शन ही करती है, बेसिकली हमारा मूव कराती है उसे। तो प्रोपल्शन हो गया आगे की तरफ उसकी मूवमेंट, तो वो भी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। ठीक है, फिर एक मैडम थोड़ा साफ लिखिए ना, क्लीन लिखिए, क्लीन। थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, नोट्स बनाने में दिक्कत। ये मैं थोड़ा क्लीन लिखिए, पीडीएफ क्लीन। सेंड कर दूंगी। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट अब। ओके, मैं तो मैडम पीडीएफ में तो यही रहता है ना, जो आप अभी बता रहे हैं वही लिखा हुआ रहता है। थोड़ा क्लीन बताइएगा, थोड़ा लिखने में हम लोग का थोड़ा सा अथी रहेगा। ओके, ठीक है। फिर ठीक है है मैडम, हमारा स्वेलोइंग। समझ में आना चाहिए ना, भी लिखे वो समझ में आना ये चाहिए ठीक ना। है, मैं ट्राई कर रही हूँ। ओके, तो ठीक स्वेलोइंग। ठीक ठीक मैडम, है, ओके। स्वेलोइंग क्या होता है हमारा, जब हमने प्रोपल्शन मतलब आगे की तरफ फूड की मूवमेंट हुई और स्वेलो हो गया, उसे निगलना। ठीक है, तो वो भी हमारा फंक्शन है किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का। फिर उसके बाद है डाइजेशन। डाइजेशन तो मेन हमारा काम कौन है, यही कर रहे हैं। डाइजेशन इज पार्ट ऑफ डाइजेस्ट मतलब फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, वो हो गया। उसके बाद हमारा होता है मेटाबॉलिज्म। काइंडली म्यूट योर सेल्फ, जिसका भी माइक ऑन है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म
मतलब जो फूड है उसको आगे आपने लार्ज पार्टिकल लिया और वो आगे स्मॉलर पार्टिकल में टूटता है, ठीक है, तो वो हमारा मेटाबॉलिज्म कहलाता है। या फिर छोटे मॉलिक्यूल से अगर कोई लार्ज मॉलिक्यूल बन रहा है और हम उसे एनर्जी के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वो भी हमारा मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। यानी कि मेटाबॉलिज्म को अगर मैं डिवाइड करूं तो ये हमारा आता है कैटाबॉलिज्म में, ठीक है, और आता है एनाबॉलिज्म में, ठीक है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। अब कैटा वर्ड आ गया, मतलब यहाँ क्या है, कट हो रहा है, ठीक है, वर्ड कौन सा लगा है, कट लगा है वर्ड। तो जब मतलब लार्ज मॉलिक्यूल आपने इंजेस्ट किया, कोई लार्ज मॉलिक्यूल, और उसका टूटना छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। वो नाम से ही पता लग गया कि कैटाबॉलिज्म कट हो रही है कोई चीज। तो लार्ज मॉलिक्यूल्स हमारे जब टूट जाते हैं, किसमें, स्मॉलर वंस, छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं, एंड रिलीज एनर्जी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। कि जो बड़ा पार्टिकल था हमारा, वो क्या है, छोटे में कन्वर्ट हो गया और उसने एनर्जी रिलीज करी, तो ये हमारा क्या हो गया, कैटाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म में हमारे पास दो आगे एग्जाम्पल्स आते हैं, कौन कौन से, एक आता है ग्लाइकोलिसिस और एक आता है हमारे पास लाइपोलिसिस। अब ये ग्लाइकोलिसिस और लाइपोलिसिस क्या है, जिसके पीछे लाइसिस लग, दैट मीन्स वो चीज टूट रही है, ठीक है, कहीं भी वर्ड लाइसिस आ जाए तो वो मतलब टूट रहा है। तो ग्लाइको मतलब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, और लाइपोलाइसिस मतलब लिपिड का ब्रेक डाउन हो रहा है। लिपिड जो है हमारे फैट मॉलिक्यूल्स है, वो बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट रहा है। तो ये भी हमारा फंक्शन है किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो ग्लाइकोलिसिस, लाइपोलिसिस ये हमारे कैटाबॉलिज्म के पार्ट में आते हैं। फिर वही एनाबॉलिज्म की बात करूं तो कैटाबॉलिज्म में कट हो रही थी चीज, और एनाबॉलिज्म में क्या है, ए आ गया तो एड अप हो रही है चीज। मतलब कि छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो कंबाइन होके क्या कर रहे हैं, लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो हमारे स्मॉल वंस हैं, छोटे वाले पार्टिकल्स हैं, वो हमारे क्या है, मिलके लार्ज मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। और ये जो लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ये भी फिर आगे एनर्जी के लिए यूटिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, मतलब एनर्जी ही समहाउ हमें प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें मेरे पास एनाबॉलिज्म में आ जाते हैं, अगर मैं ऐसे लिखूं, एनाबॉलिज्म में हमारे पास आ जाते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है, और आ जाता है हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, और आ जाता है हमारे पास लाइपोजेनेसिस। अब जिसके पीछे जेनेसिस लग जाए वर्ड, जेनेसिस जेनेसिस जेनेसिस, मतलब वो चीज बन रही है ना। तो ग्लाइकोजेनेसिस हो गया कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी या ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन होगी। ग्लूकोनियोजेनेसिस हो गया, नया ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है, न्यू ग्लूकोज हमारा बन रहा है, ओके। तो ये हो गया। और लाइपोजेनेसिस लाइक लिपिड्स की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म, ये भी हमारा किसका फंक्शन है, डाइजेस्टिव सिस्टम का। अभी तक क्या क्या पढ़ा, इंजेशन, फूड अंदर लिया, च्यू करा, सलाइवा सिक्रीट हुआ, मिक्स हुआ, प्रोपल्शन पीछे की तरफ धकेला हमने, जो टंग करती है हमारी मेनली, फिर हमने स्वेलो किया, निगला, वो उसकी डाइजेशन शुरू हुई। डाइजेशन के बाद वो जो हमारा सामान है उसका मेटाबॉलिज्म होगा, जैसे कि कैटाबॉलिज्म भी हो सकता है और बाद में एनाबॉलिज्म भी हो सकता है उनका, वो होगा। अब जो ये हमने पार्टिकल जनरेट करे हैं, छोटे छोटे करे हैं या बड़े बड़े करे हैं, ठीक है, उसके बाद इनकी क्या होगी, पार्टिकल्स की एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये एब्जॉर्प्शन काम भी हमारा किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का है। स्मॉल इंटेस्टाइन करती है हमारी, ठीक है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है, लार्ज इंटेस्टाइन भी करती है। तो ये हो गया। और उसके बाद हमारे पास एंड जो आता है, एंड में हमारा क्या है, इट इज डेफिकेशन,
डेफिकेशन यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारी बॉडी में से स्टूल की तरह रिमूव हो जाता है, डेफिकेट हो जाता है। डेफिकेशन या फिर इसको हम और क्या लिख सकते हैं, एलिमिनेशन। तो ये सारे मेरे किसके फंक्शन है, ये सारे मेरे फंक्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम के। ठीक है, इंजेशन से लेकर डेफिकेशन एलिमिनेशन तक मेरे किसके फंक्शन है, डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शंस है। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन, काइंडली म्यूट योरसेल्फ जिसका माइक ऑन है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें मेरे पास अगर मैं क्लासिफाई करूं इनको, तो मेरे पास, प्लीज म्यूट योरसेल्फ जिसका भी माइक ऑन है। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाता है हमारे पास जीआई ट्रैक, जो हमारा मेन है, जो मेन ऑर्गन्स है मेरे जीआई ट्रैक के। ठीक है, और आ जाते हैं मेरे पास एक्सेसरी ऑर्गन्स, जीआई ट्रैक और मेरे एक्सेसरी ऑर्गन्स जो कि सपोर्ट करते हैं डाइजेस्टिव फंक्शंस को। तो जीआई ट्रैक की अगर मैं बात करूं तो इसकी लेंथ होती है 5 to 7 मीटर लिविंग पर्सन में, मतलब कोई जीता जागता इंसान है आपकी मेरी तरह, तो उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पूरे जीआई ट्रैक की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 5 to 7 मीटर्स होती है। ठीक है, यही अगर मैं बात करूं कैडेवर में, तो कैडेवर में होती है 9 to 11 मीटर। कोई बता सकता है कैडेवर क्या होता है, कैडेवर क्या होता है? कोई भी डेड बॉडी है, ठीक है, उसको हम कैडेवर बोलते हैं, मेडिकल टर्म में डेड बॉडी को कैडेवर बोलते हैं। तो जो कैडेवर होते हैं उनके अंदर कितनी है, जैसे जो मेडिकल स्कूल्स होते हैं जहाँ डॉक्टर्स वगैरह पढ़ाई करते हैं, तो वो डेड बॉडीज पे प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, तो उन्हें डेड बॉडीज वहां पे वर्ड नहीं बोलते, उन्हें हम कैडावर्स बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूं जीआई ट्रैक में, लिविंग पर्सन के अंदर जीते जागता इंसान है जिसमें जान है, उसमें कितना है, 5 to 7 मीटर लेंथ है उसकी। वाइल अगर मैं बात करूं कैडेवर में, क्योंकि वो रिलैक्स हो जाती है, वो खिंच जाती है, उसको कोई फंक्शन नहीं रहता, दैट इज वाई जो उसकी लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है, और वो कितनी हो जाती है, 9 to 11 मीटर उसकी लेंथ हो जाती है। ठीक है, ये हमारे इसमें, अगर मैं ऊपर से शुरू करूं तो सबसे पहले ओरल कैविटी आती है। ओरल कैविटी के बाद क्या आता है इसमें हमारा, ईसोफेगस आ गया, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है, ईसोफेगस के बाद हमारा क्या आ गया, स्टमक आ गया। ठीक है, स्टमक के बाद हमारी इंटेस्टाइन आ जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन आ गई। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में तो हमें पार्ट्स पता ही है, वो आगे हम फर्दर भी डिस्कस करेंगे, ड्यूडेनम, जिजुनम और इलियम। ठीक है, और हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाते हैं कोलोन, सीकम और रेक्टम। तो यहाँ तक हमारा प्रॉपर जीआई ट्रैक खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मैं एक्सेसरी ऑर्गन्स की अगर बात करूं तो एक्सेसरी में हमारे आ जाते हैं लिप्स। माउथ से अगर मैं शुरू हूं तो सबसे पहले लिप्स आते हैं। लिप्स के बाद आते हैं चीक्स, हमारे जो गाल होते हैं वो आते हैं, चीक्स आते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हमारे टीथ, दांत आते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है टंग, क्योंकि इनका एज सच कोई रोल नहीं है डाइजेशन में, ये जस्ट उसको क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, दैट इज वाई इनको हम एक्सेसरी ऑर्गन्स बोलते हैं। ठीक है, टंग आ गया। फिर हमारे पैलेट आ गए, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट जो माउथ में होते हैं वो। ठीक है, उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड्स, क्या आ गए हमारे, सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, फिर आते हैं लिवर। ठीक है, फिर हमारा गॉल ब्लैडर, और फिर है पेनक्रियास। तो ये हमारे कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं जिनका काम डाइजेशन में कुछ नहीं है, बट ये सपोर्ट करते हैं डाइजेशन को। तो दो तरह की क्लासिफिकेशन होगी हमारी, जीआई ट्रैक एक तो मेन हो गया जो, और हमारे एक्सेसरी ऑर्गन्स हो गए। ठीक है, फिर आगे मैं अगर चलूं, बात करूं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट
ऑफ जीआई सिस्टम, हमारा जीआई ट्रैक है उसकी मैं अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करूं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी कि बच्चा जब पेट में होता है तब जीआई सिस्टम हमारा कैसे डेवलप होता है या किस चीज से डेवलप होता है, कब स्टार्ट होता है, कब कंप्लीट होता है, तो ये सारी चीजें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आ जाती है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि डाइजेस्टिव सिस्टम कब बनना स्टार्ट होता है एम्ब्रियोनिक पीरियड में, तो वो पता होना चाहिए इट स्टार्ट्स एट फोर्थ वीक, फोर्थ वीक ऑफ जेस्टेशन। जब चौथा हफ्ता चल रहा होता है जेस्टेशन का, तो जीआई सिस्टम बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और ये कंप्लीट कब हो जाता है? ठीक है, कंप्लीट हो जाता है हमारा एट्थ वीक ऑफ जेस्टेशन पे। ठीक है, मतलब जब चौथे हफ्ते पे शुरू होता है और 8वें हफ्ते पे कंप्लीट हो जाता है ऑलमोस्ट, मोटा मोटा स्ट्रक्चर किसका? हमारा जीआई सिस्टम का। ठीक है, फिर हमें पता है जर्म लेयर होती है हमारी, एंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म, वो आप सारी ओबीजी वगैरह में पढ़ोगे, पीड्स में पढ़ोगे। ठीक है, वैसे अगर ऐसे स्ट्रक्चरली बात करें तो मोस्ट ऑफ जीआई इज डेवलप्ड बाय, मैम स्क्रीन नहीं दिखा रहा है, सॉरी स्क्रीन नहीं दिखा रहा है। स्क्रीन विजिबल नहीं है? है मैम। हाँ हाँ अभी है, अभी है। ओके, मोस्ट ऑफ द जीआई इज डेवलप्ड बाय एंडोडर्म। ये स्टाफ नर्स क्वेश्चन, स्टाफ नर्स जोधपुर वाले में क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये वाला कि मोस्ट ऑफ द जीआई अगर पूछे मेजॉरिटी जीआई किससे बना है? हमारे एंडोडर्म लेयर से बना है। ठीक है, फिर एक बारी कई बारी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो पेरिटोनियल कैविटी है जिसके अंदर सारी एब्डोमिनल ऑर्गन्स है हमारी, तो जो पेरिटोनियल कैविटी है वो कौन सी लेयर से बनी है? तो वो बनी है मीजोडर्म लेयर से। ठीक है, मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ जो स्ट्रक्चर्स हैं वो किससे बने हैं? एंडोडर्म से बने हैं। हमारी पेरिटोनियल कैविटी किससे बनी है? मीजोडर्म से बनी है। ठीक है, वाइल हमारा जो ओरल कैविटी है, जो स्टार्टिंग की माउथ की कैविटी है और एंड की एनल कैनाल है, जो हमारी जो माउथ की है, ध्यान रखना इसका, स्टार्टिंग है जो जीआई सिस्टम का और जो एंड है जीआई सिस्टम का, वो हमारा कौन सी लेयर से बना है? वो हमारा एक्टोडर्म से बना है। ठीक है, फर्क है, एंडोडर्म से मोस्ट ऑफ द जीआई बना है, मतलब ऑलमोस्ट सारा ही जीआई हमारा किससे बना है? एंडोडर्म से बना है। पेरिटोनियल कैविटी, मैं आगे पेरिटोनियल कैविटी और डिटेल में भी पढ़ेंगे, मतलब वो कैविटी जिसमें हमारे सारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स प्रेजेंट है, तो वो किससे बनी है? वो मीजोडर्म से बनी है। वाइल जो ओरल कैविटी मतलब हमारे जीआई सिस्टम का जो स्टार्टिंग है और एनल केनाल जो हमारे जीआई सिस्टम का एंड है, वो वो सारा किससे बना है? वो हमारा एक्टोडर्म से बना है। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं जो हमारा प्रिमिटिव गट है, यानी कि जो मेजॉरिटी जिससे बनी है हमारी, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ही करती हूँ, मेजॉरिटी जिससे बनी है हमारी एंडोडर्म। ठीक है, अब एंडोडर्म जो है उसे हम प्रिमिटिव गट भी बोल देते हैं, जो मतलब हमारा पूरा गट एक बना हुआ है ना पुराना, तो वो हमारा क्या है? उसको इन्हें प्रिमिटिव गट को इन्होंने 3 में डिवाइड कर दिया है, फोरगट, फोरगट, ठीक है, मिडगट और हमारा हिंडगट। क्या है? फोरगट, मिडगट और हिंडगट। फोरगट हो गया जो आगे आगे के स्ट्रक्चर्स हैं हमारे, मिडगट हो गया जो बीच के स्ट्रक्चर है, और हिंडगट हो गया जो एंड के स्ट्रक्चर हैं जीआई सिस्टम के हमारे। ठीक है, तो फोरगट को इन्होंने 2 में डिवाइड कर दिया है। एक आता है हमारा प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल फोरगट, ठीक है, एक आता है हमारा डिस्टल फोरगट। अब प्रॉक्सिमल फोरगट क्या है? प्रॉक्सिमल मतलब जो ऊपर ऊपर का है, और डिस्टल हो गया दूर का। डी से याद रखेंगे, मतलब पी से आप लोग याद रखो पास का। ठीक है, मतलब जो चीज आपके पास है, और डी से बोलेंगे कि वो चीज दूर है, कितनी दूर है? फार अवे है।
ठीक है। तो प्रॉक्सिमल हो गया पास की चीज, डिस्टल हो गई दूर की चीज। अब प्रॉक्सिमल में सबसे पहले हमारे पास आता है ईसोफेगस। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है फोरगट में कौन कौन सा पार्ट है, मिडगट का कौन सा, हिंडगट का कौन सा, तो पता होना चाहिए। ईसोफेगस हमारा किसका है, प्रॉक्सिमल फोरगट का पार्ट है, ठीक है। ईसोफेगस के साथ स्टमक भी हमारा किसका है, इसी का ही पार्ट है, ठीक है। और हमारा प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम, स्टमक के बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है, सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है, हमारा ड्यूडेनम। हमारा जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें 3 पार्ट आते हैं, ड्यूडेनम, जीजुनम और इलियम। तो प्रॉक्सिमल वाला पास वाला ड्यूडेनम हमारा किस में आता है, ये हमारा आता है प्रॉक्सिमल फोरगट में। ये 3 स्ट्रक्चर आते हैं, ईसोफेगस, स्टमक और प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम, ठीक है। फिर मैं डिस्टल फोरगट की बात करूं तो डिस्टल में हमारे पास आता है लीवर, ठीक है, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास और आता है बाइल डक्ट्स। ये सारा हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो एक्सेसरी वाला थे, लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, बाइल डक्ट हो गया, ये सारे एक्सेसरी में आते थे ना हमारे ऑर्गन्स। तो ये सारे किसके पार्ट है, हमारे दूर वाले फोरगट के पार्ट है, डिस्टल वाले फोरगट के पार्ट है। मिडगट की अगर बात करूं तो मिडगट में आता है हमारा डिस्टल ड्यूडिनम, डिस्टल ड्यूडिनम। प्रॉक्सिमल वाला ड्यूडिनम किस में आता है, फोरगट में आता है। मिडगट में हमारा कौन सा आता है, डिस्टल वाला, दूर वाला ड्यूडिनम आता है। अब ड्यूडिनम के बाद हमें पता है कौन सा स्ट्रक्चर शुरू हो जाएगा, हमारा जीजुनम शुरू हो जाएगा। जीजुनम के बाद कौन सा स्ट्रक्चर शुरू हो जाएगा, हमारा इलियम शुरू हो जाएगा, ठीक है। इलियम के बाद हमारा लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है, तो उसमें हमारा सीकम पार्ट लगता है, सीकम आ जाएगा, ठीक है। सीकम में फिर उसके बाद हमारे कोलोन स्टार्ट हो जाता है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में आता है सिकम, कोलोन और रेक्टम। तो सबसे पहले सीकम आ जाता है, फिर उसके बाद कोलोन। कोलोन में भी जैसे ये स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसे सिकम यहाँ पे आया, ऐसे होती है लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर हमारा, ठीक है। ये हमारा किसका है, लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या है, ये वाला असेंडिंग पार्ट होता है, ठीक है, ये वाला ट्रांसवर्स पार्ट होता है, ये वाला हमारा डिसेंडिंग नीचे वाला पार्ट होता है, और ये हमारा सिग्मोइड होता है। तो ऐसे खाना ऐसे मूव करता है, इस डायरेक्शन में मूव करता है। तो पहले कहाँ जाता है, असेंडिंग में जाता है, फिर ट्रांसवर्स में जाता है, फिर डिसेंडिंग में जाता है और फिर सिग्मोइड में जाता है। तो वैसे ही अगर सीक्वेंस में चले तो सबसे पहले सीकम आ गया, उसके बाद हमारा आएगा असेंडिंग कोलोन। क्या आएगा, असेंडिंग कोलोन, ठीक है। उसके बाद असेंडिंग के बाद हमारा टी आता था, दैट मीन्स ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन। बट ट्रांसवर्स कोलोन का 2/3 हिस्सा, कंप्लीट नहीं, 2/3 हिस्सा हमारा मिडगट का पार्ट है, और बचा हुआ 1/3, मतलब जैसे फोर सपोज ये मेरा ट्रांसवर्स है, इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, हिस्से, ठीक है, 3 में डिवाइड कर दिया। तो पहले के जो 2 हिस्से हैं वो मेरे किस में आते हैं, मिडगट में आते हैं, और जो बचा हुआ 1 हिस्सा है वो किस में आता है, हमारा हिंडगट में आता है, ठीक है। तो हिंडगट हमारा कहाँ से शुरू हुआ, 1/3 ट्रांसवर्स कोलोन से, 1/3 ट्रांसवर्स कोलोन से हमारा शुरू हुआ हिंडगट, ठीक है। उसके बाद ट्रांसवर्स खत्म हो गया, अब हमारी बारी है डिसेंडिंग की, ठीक है। तो फिर आता है हमारा डिसेंडिंग कोलोन, फिर उसके बाद हमारा सिग्मोइड कोलोन। ये हमारे स्ट्रक्चर्स हैं फोरगट, मिडगट और हिंडगट में, ठीक है। फोरगट में 2 में डिवाइड हुआ, प्रॉक्सिमल फोरगट और डिस्टल फोरगट। प्रॉक्सिमल में पास वाले स्ट्रक्चर आ गए, डिस्टल में दूर वाले, मतलब एक्सेसरी लगा लो, ऑर्गन्स आ गए हमारे। मिडगट में हमारा दूर का ड्यूडिनम हो गया, जीजुनम, इलियम, सीकम, असेंडिंग कोलोन और ट्रांसवर्स कोलोन के 2 हिस्से। हिंडगट में जो बचा हुआ 1 हिस्सा ट्रांसवर्स कोलोन का, वो डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन। तो ये हमारा एंडोडर्म से ये चीजें बनती हैं, ठीक है। ओरल कैविटी हमने इसलिए इंक्लूड नहीं करी क्योंकि वो हमारी एक्टोडर्म से बनती है। ये सारे स्ट्रक्चर जितने हमने यहाँ पे लिखे हैं वो किससे बन रहे हैं, हमारे एंडोडर्म से बन रहे हैं, ठीक है। ये फोरगट, मिडगट, हिंडगट, ये किससे बनती है, एंडोडर्म से। तभी हमने यहाँ पे लिखा कि मोस्ट ऑफ द जीआई
ज्यादा हिस्सा जीआई का, ऑलमोस्ट सारा ही हिस्सा कह लो, वो किससे बनता है? एंडोडर्म से बनता है, तभी हमने यहाँ पे मेंशन किया। और ओरल कैविटी हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं करी, हमने यहाँ पे शुरू ही किससे करा था? ईसोफेगस से शुरू करा था ना, यहाँ प्रॉक्सिमल वाला ईसोफेगस से, क्योंकि उससे ऊपर वाला ओरल कैविटी वो किससे बनती है? एक्टोडर्म से बनती है। और एंड में हमने एनएस भी इंक्लूड नहीं करी, एनल केनाल, क्योंकि वो रेक्टम वगैरह एनल केनाल वो हमारी किससे बन रही है? वो भी हमारी एक्टोडर्म से बन रही है। तो ये हमारी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है जीआई सिस्टम की, जो कि चौथे हफ्ते पे स्टार्ट होती है और 8वें पे कंप्लीट हो जाती है। और ये तीनों लेयर्स की हमने डिवीजन करी। मेजॉरिटी ऑफ जीआई हमारा एंडोडर्म से बनता है, पेरिटोनियल कैविटी मीजोडर्म से बनती है, बाकी ओरल कैविटी और एनल केनाल हमारी एक्टोडर्म से बनती है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। ओके, मैडम आगे हेलो, हाँ जी। फिर से एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए ना। क्या रिपीट करना है? कौन सा टॉपिक? इसके बाद वाला, इसके बाद जो अभी दिखाए उसके बाद। ये वाला? हाँ, इसके बाद जो बताए ना। ये वाला? ओके, तो हम यहाँ पे 3 लेयर्स पढ़ रहे थे कि मतलब जब बच्चा होता है, माँ के पेट में है, तो जो ऑर्गन्स डेवलपमेंट होती है या पूरा स्ट्रक्चर बनता है वो 3 लेयर से बनता है, एंडोडर्म से, मीजोडर्म से। ठीक है, मैं एक बार वो ऑन कर लेती हूँ पॉइंटर। एंडोडर्म से बनता है, मीजोडर्म से बनता है और एक्टोडर्म से बनता है। बट मेजॉरिटी ऑफ जीआई, ठीक है, काफी सारा हमारा हिस्सा किसका? जीआई सिस्टम का, डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो किससे बनता है? एंडोडर्म से बनता है। और पेरिटोनियल कैविटी जो है वो हमारी मीजोडर्म से बनती है। पेरिटोनियल कैविटी यानी कि वो लेयर कह लो, वो ऐसा कवच सा कह लो जिसके अंदर हमारे सारे एब्डोमेन के ऑर्गन है, वो किससे बनती है? वो मीजोडर्म से बनती है। और ओरल कैविटी यानी आपकी जीआई सिस्टम की शुरुआत और जीआई सिस्टम का एंड यानी कि एनल केनाल, वो हमारी किससे बनती है? वो एक्टोडर्म से बनती है। तो अब हमने बात करी मोस्ट ऑफ जीआई हमारा एंडोडर्म से बनता है, तो अब हम वो एंडोडर्म की बात कर लेते हैं। तो एंडोडर्म से जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो हम उसे गट बोलते हैं। गट बोलते हैं ना, जीआई सिस्टम को हम गट वर्ड यूज करते हैं, तो प्रिमिटिव गट बोल देते हैं, मतलब जो पूरा का पूरा हमारा गट है वो। उसको इन्होंने 3 में डिवाइड कर दिया गट को, फोर गट, मिड गट और हिंड गट। फोर गट यानी कि जो आगे आगे के हिस्से हैं, मिड गट जो बीच बीच के हिस्से हैं, मिड वर्ड आ गया ना, बीच का हिस्सा, और हिंड गट है जो वो बाद के हिस्से हो गए, तो वो सारे हमारे हिंड गट में आते हैं। फोर गट को इन्होंने 2 में मतलब डिवाइड करा, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। प्रॉक्सिमल पी से याद रखेंगे पास वाला, और डिस्टल डी से याद रखेंगे दूर वाला। तो पास वाले ऑर्गन कौन कौन से हैं हमारे? ईसोफेगस। मुंह से क्यों नहीं शुरू करा? क्योंकि मुंह हमारा एक्टोडर्म से बनता है, एंडोडर्म से नहीं बनता, तो इसीलिए हमने माउथ को इंक्लूड नहीं किया। माउथ के बाद स्ट्रक्चर आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद स्टमक, पेट शुरू हो जाता है। पेट के बाद हमारी इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है, स्मॉल वाली। सबसे पहले ड्यूडिनम, फिर जीजुनम, फिर इलियम। तो प्रॉक्सिमल, आगे आगे की जो ड्यूडिनम है वो हमारी प्रॉक्सिमल वाले में आ जाती है। डिस्टल की बात करो तो डिस्टल फोरगट में हमारे एक्सेसरी ऑर्गन्स आ जाते हैं, लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, बाइल डक्ट हो गया, वो सारे हमारे डिस्टल फोरगट में आ गए। मिड गट में हमारे उसके बाद के शुरू होंगे। प्रॉक्सिमल ड्यूडिनम तो हमारा प्रॉक्सिमल फोरगट में आ गई थी, डिस्टल ड्यूडिनम हमारा मिड गट में आती है। ड्यूडिनम के बाद है जीजुनम, जीजुनम इलियम, फिर उसके बाद सीकम, फिर उसके बाद हमारा लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होगी। लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, प्लीज अब म्यूट कर लें जिसका भी माइक ऑन है, असेंडिंग कोलोन, ठीक है, ट्रांसवर्स कोलोन। ट्रांसवर्स कोलोन के 2 हिस्से हो गए, और लास्ट का जो बचा हुआ हिस्सा है वो हिंडगट में आता है। उसके बाद डिसेंडिंग कलोन और सिग्मोइड कलोन। उसके बाद रेक्टम आता है। रेक्टम वाला ये एनल केनाल का जो एरिया है वो एक्टोडर्म से बनता है, इसीलिए हमने इसमें इंक्लूड नहीं करा। तो अभी तक हमने ये पढ़ा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं पेरिटोनियम की, अब पेरिटोनियम हमारी एक ऐसी लेयर कह लो, ऐसी मेम्ब्रेन कह लो, जिसके अंदर हमारी सारी एब्डोमिनल ऑर्गन्स आती हैं। सारी एब्डोमिनल ऑर्गन्स हमारी किसके अंदर आती हैं? पेरिटोनियम के अंदर आती है, ठीक है। फिर अगर मैं इस पेरिटोनियम को डिवाइड करूं स्ट्रक्चरली,
ठीक है, तो ये हमारी डिवाइड होती है आउटर लेयर में, ठीक है, और वो हो गई इनर लेयर, और ये आउटर और इनर के बीच की हो गई हमारी सेंटर वाली, ठीक है, जिसको हम पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं। यानी कि मैं लिख दूं स्पेस बिटवीन विसरल एंड पेराइटल पेरिटोनियम, ठीक है। अब ये हमारी डिवीजन होगी इसकी, क्या होगी, बाहर की लेयर और अंदर की लेयर, जैसे हमने रेस्पिरेटरी में पढ़ी थी, हमारी प्लूरल मेम्ब्रेन थी, विसरल प्लूरा थी, और हमारी कौन सी थी, पेराइटल प्लूरा, तो उनके बीच की स्पेस प्लूरल स्पेस थी। सेम वैसे ही पेरिटोनियम में क्या है, जो आउटर लेयर है, बाहर की है, उसको इन्होंने नाम दिया है क्या, पेराइटल पेरिटोनियम, ठीक है, क्या नाम दिया है उसको, पेराइटल पेरिटोनियम नाम दिया है, क्योंकि वो बाहर की लेयर है, ठीक है। और इनर को क्या नाम दिया है इन्होंने, वही सेम विसरल पेरिटोनियम, ठीक है। ये हमारी कौन सी है, अंदर की लेयर है। तो एक होगी बाहर की पेराइटल और अंदर की कौन सी होगी, विसरल। अब उनके जो बीच का स्पेस है, स्पेस बिटवीन विसरल एंड पेराइटल पेरिटोनियम, तो उसको हम नाम देते हैं पेरिटोनियल कैविटी। क्या कहते हैं, पेरिटोनियल कैविटी, ये नाम दिया है हमने इसको, ठीक है। तो मतलब जैसे कि अगर मैं ऐसे स्ट्रक्चरली ड्रॉ करूं, ये मेरी बाहर की लेयर हो गई, ये मेरी अंदर की लेयर होगी, तो ये मेरी कौन सी है, पेराइटल पेरिटोनियम, अंदर वाली कौन सी है, विसरल पेरिटोनियम। अब इनके जो बीच क्या है, वो कौन सी होगी, मेरी पेरिटोनियल कैविटी होगी। तो ये एक स्ट्रक्चरली अगर मैं इनको डिवाइड करूं, ठीक है। अब जो मेरी आउटर लेयर है पेराइटल पेरिटोनियम की, वो मेरी बनी होती है कनेक्टिव टिश्यूज से। किससे बनी होती है, वो बनी होती है मेरी कनेक्टिव टिश्यूज से, ठीक है। और पेरिटोनियल कैविटी की बात करूं, अब पता है हमें, जैसे हमारा प्लूरल फ्लूइड होता था लंग्स में, हमने पढ़ा था विस्ट्रल और पेराइटल के बीच में जो प्लूरल स्पेस थी, वहां पे प्लूरल फ्लूइड था। तो यहाँ पे कौन सा है, पेरिटोनियल कैविटी है, तो यहाँ पे कौन सा फ्लूइड होगा हमारा, पेरिटोनियल फ्लूइड होगा। कौन सा फ्लूइड होगा, पेरिटोनियल फ्लूइड होगा। अब ये जो पेरिटोनियल फ्लूइड है वो कितना होता है, 50 ml होता है, ठीक है, 50 ml जितना हमारा पेरिटोनियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है इन दोनों के बीच में। कलर क्या होता है इसका, पेल येलो कलर का होता है। जो पेरिटोनियल फ्लूइड है उसका कलर क्या होता है, वो पेल येलो कलर का होता है हमारा, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं विसरल पेरिटोनियम की, तो ये हमारी लाइंड होती है, लाइंड बाय सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। किससे लाइन है हमारी, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से लाइन होती है। वो हमारी पेराइटल बनी है कनेक्टिव टिश्यू से, विसरल किससे बनी है, मतलब हमारा एपिथेलियम की लाइनिंग है सिंपल सी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, मीजोथीलियम भी बोल देते हैं, मीजोथीलियम भी बोल देते हैं, ठीक है। और यही जो मीजोथीलियम है हमारी, यही हमारा सिक्रीट करती है क्या, पेरिटोनियल फ्लूइड। इसको क्या करती है, सिक्रीट करती है, निकालती है किसको, पेरिटोनियल फ्लूइड को हमारे निकालती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पेरिटोनियम की डिवीजन पढ़ी स्ट्रक्चरली अगर बात करूं मैं, तो आउटर मेरी बाहर की जो लाइन है वो पेराइटल पेरिटोनियम है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी है। इनर जो लेयर है वो मेरी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी है, जिसको मैंने विसरल पेरिटोनियम नाम दिया, या फिर उसे हम मीजोथीलियम भी बोल देते हैं। और यही जो मीजोथीलियम है वो मेरा पेरिटोनियल फ्लूइड निकालती है, जो कि कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली लगभग 50 ml होता है, पेल येलो कलर का होता है, ठीक है। और ये हमारा पेरिटोनियल कैविटी में प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर्स थे किसके, मतलब ओवरऑल डिवीजन थी पेरिटोनियम की, ठीक है। फिर कुछ हमारे ऑर्गन्स होते हैं, उनको पेरिटोनियम के अकॉर्डिंग, मतलब कहाँ पे प्रेजेंट है, पेरिटोनियम के अंदर है, पेरिटोनियम के आगे हैं, पेरिटोनियम के पीछे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, उनकी डिवीजन कर देते हैं, उनको नाम भी दे देते हैं। जैसे कि
अगर आपने पढ़ा हो कहीं, आपने पहले नॉर्थ सेट या किसी भी पेपर की तैयारी करी हो, कुछ भी पढ़ा हो, तो जब आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा तो उसमें एक चीज कॉमनली बोल देते हैं वो, कि किडनी आपकी क्या है, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। आप किडनी वर्ड कहीं भी बुक में निकालो, सबसे पहली लाइन आपको क्या मिलेगी, इट इज अ रेट्रोपेरिटोनियल। रेट्रो मतलब पीछे, पेरिटोनियम मतलब पेरिटोनियल कैविटी, तो उसके पीछे रहती है वो, तो दैट इज वाई उसका नाम रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन डाल दिया। तो उस अकॉर्डिंग, पेरिटोनियम के अकॉर्डिंग जो हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स की लोकेशन है, उसके अकॉर्डिंग भी इनको नाम दिए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट बात करूं रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स की, ठीक है, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, तो रेट्रोपेरिटोनियल का रेट्रो मतलब हो गया पीछे, पेरिटोनियम के, ठीक है, तो ये हो गया हमारा बिहाइंड द, बिहाइंड यानी कि पीछे, बिहाइंड द पेरिटोनियल कैविटी, बिहाइंड पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है। तो एक हमारा इसमें आ जाता है जैसे किडनी, ये किडनी पे बहुत बारी रेपिटेटिवली पूछा है कि कौन सा है, तो पता होना चाहिए, इट इज अ रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, मतलब पेरिटोनियल कैविटी के पीछे मौजूद होती है ये, ठीक है। अब इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर, अब किडनी हमारे यहाँ पे इसमें जीआई में कोई लेना देना नहीं है इसका, ठीक है। बट अब जीआई में बात करें तो कौन कौन से हमारे रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होते हैं, तो एक आता है हमारा डिस्टल ड्यूडिनम, डिस्टल ड्यूडिनम यानी कि जो दूर वाला ड्यूडिनम था हमारा, वो हमारा रेट्रोपेरिटोनियल मतलब पेरिटोनियल कैविटी के पीछे होता है, ठीक है। सम पार्ट ऑफ पेनक्रियाज, सम पार्ट ऑफ पेनक्रियाज, अब कौन कौन से पार्ट है पेनक्रियाज, पेनक्रियाज जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो उसके पार्ट्स भी वैसे डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे कौन कौन से हैं, उसकी हेड पेनक्रियाज का, ठीक है, बॉडी और नेक, ये तीनों जो सॉरी, ये जो तीनों है ये रेट्रोपेरिटोनियल है, मतलब जो पेरिटोनियम है हमारे उसके पीछे है, ठीक है। और मिडल वन थर्ड, मिडल वन थर्ड ऑफ एनल कैनाल, जो बीच का एक तिहाई हिस्सा है किसका, एनल कैनाल का, वो हमारा किस में आता है, पेरिटोनियम के पीछे आता है, तो इसीलिए वो भी हमारा रेट्रोपेरिटोनियल है, ठीक है। और कोलोन्स में आते हैं हमारे असेंडिंग कोलोन, ठीक है, और आता है डिसेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन, ये भी हमारे किस में आते हैं, पेरिटोनियल ऑर्गन मतलब पेरिटोनियम कैविटी के पीछे आते हैं। तो अब अगर कहीं भी क्वेश्चन आए विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, तो हमें पता होना चाहिए, इनमें से ऑप्शंस में ढूंढ लेना, डिस्टल ड्यूडिनम, ठीक है, यहाँ पेनक्रियास का कुछ हिस्सा, हेड बॉडी नेक, वैसे बस एक ही बचा है टेल जो कि पेरिटोनियम में होती है, बट पेरिटोनियल के पीछे मेजोरिटी ऑफ पेनक्रियास पीछे होती है, ठीक है। मिडल वन थर्ड हिस्सा एनल कैनाल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनल कैनाल ना हमारी डिवाइड हो रखी है, बीच में भी है, ठीक है, और आगे मतलब पिछली साइड भी है और कहीं एक निचली साइड भी है, तो दैट इज वाई ये ज्यादातर क्वेश्चन आता है कि मिडल वन थर्ड ऑफ एनल कैनाल का है, तो वो पता होना चाहिए वो रेट्रोपेरिटोनियल है, मतलब पेरिटोनियल कैविटी के पीछे है। असेंडिंग कोलोन भी पीछे है, डिसेंडिंग कोलोन भी पीछे, और अदरवाइज किडनी भी हमारी पीछे ही होती है पेरिटोनियल कैविटी के, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन, इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन्स, ठीक है जी। अब ये इंट्रा पेरिटोनियल नाम से पता लग रहा है, इंट्रा मतलब बीच में ही है ना, तो ये है हमारे विद इन, क्या है, विद इन पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है, मतलब पेरिटोनियल कैविटी के बीच में, और वो कहाँ थे, बिहाइंड थे, रेट्रो वाले कहाँ है, पीछे, और ये इंट्रा वाले कहाँ है, बीच में ही है। तो ये आ जाते हैं हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स, ये आ जाते हैं हमारे प्रॉक्सिमल ड्यूडिनम, मतलब जो आगे आगे की ड्यूडिनम है वो आ जाती है हमारी, ठीक है। पेनक्रियाज की टेल आ जाती है, पेनक्रियाज की क्या है हमारी, टेल आ जाती है,
ठीक है। और क्या आता है, 1/3 एनल केनाल, लेकिन अपर पार्ट, एनल केनाल लेकिन कौन सा पार्ट, अपर वाला। अब वो 1/3 कौन सा था हमारा, मिडल वाला, ध्यान रखना है, ठीक है। वो मिडल वाला रेट्रोपेरिटोनियल था, और अपर वाला 1/3 हमारा एनल केनाल का क्या होता है, इंट्रापेरिटोनियल, पेरिटोनियम कैविटी के अंदर होता है, ठीक है। और बची हुई कोलोन कौन कौन सी है हमारी, ट्रांसवर्स कोलोन और है सिग्मोइड कोलोन। तो ये हमारे स्ट्रक्चर्स जो हैं, ये हमारे सारे के सारे कहाँ हैं, इंट्रापेरिटोनियल है, मतलब पेरिटोनियम के अंदर है, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखो, जैसे कि एनल केनाल थी हमारी, ठीक है, इसको इन्होंने ऐसे डिवाइड कर दिया, और अब इन्होंने बोला जो मिड वाला हिस्सा है, ठीक है, वो तो किस में है हमारा, रेट्रोपेरिटोनियल है, ठीक है। और हमारा जो अपर वाला, लाइक फॉर सपोज इसको बोल दो अपर वाला, ठीक है, अपर वाला पार्ट है वो मेरा इंट्रा है, अपर वाला इंट्रा है, मिड वाला मेरा कहाँ पे है, रेट्रोपेरिटोनियल में है। अब मेरा बचा कौन सा, लोअर वाला बचा, ये कहाँ पे है, तो ये हमारा बेसिकली लिखें अगर इसको, तो जो हमारा लोअर 1/3 है, लोअर 1/3 ऑफ एनल केनाल, लोअर 1/3 ऑफ एनल केनाल हमारा होता है सब पेरिटोनियल कैविटी में। अब ये सब पेरिटोनियल कहाँ पे हुआ, कोई मुझे बता सकता है, बता सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सब पेरिटोनियल, सब पेरिटोनियल हो गया पेरिटोनियल के मतलब नीचे, मिडिल। ठीक है। मतलब सब वर्ड यूज हम कई बार कर देते हैं नीचे वाले हिस्से के लिए। तो लोअर 1/3 है एनल केनाल का, वो हमारे सब पेरिटोनियल कैविटी है, मतलब पेरिटोनियल कैविटी के नीचे है, ठीक है। जो मिडल, जो अपर वाला है वो इंट्रा, उसके अंदर है, और जो मिड वाला है वो हमारा पेरिटोनियम के पीछे है। तो ये एक ध्यान रखने वाली बात है इसमें, ठीक है। तो यहां तक पेरिटोनियम में किसी को कोई डाउट है, एनीवन, ओके। आगे चलते हैं। अब जैसे कि ये हमारे जैसे ये हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है। अब जो हमारी पेरिटोनियम होती है ना, वो ऐसे फोल्ड में होती है, ऐसे ऐसे फोल्ड बनाती है, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं पेरिटोनियल फोल्ड्स। ध्यान से सुनना, इनको हम क्या बोलते हैं, पेरिटोनियल फोल्ड्स बोलते हैं। अब ये पेरिटोनियल फोल्ड्स होते क्या हैं, बेसिकली दे आर सस्पेंसरी लिगामेंट्स, दे आर व्हाट, सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी मतलब जो चीजें लटक रही हैं, हवा में ही है, सस्पेंड मतलब ऐसे झूल रही हैं। तो ये हमारे ऐसे लिगामेंट्स होते हैं जो कि हमारे बाइंड करते हैं, ठीक है। सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो कि हमारे क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। अब किस किस को बाइंड करते हैं, जोड़ के रखते हैं, इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन्स को, इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन्स को किसके साथ जोड़ के रखते हैं, ये जोड़ के रखते हैं विद द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है। अब बेसिकली क्या है, हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे, जो हमारी पेरिटोनियम होती है वो फोल्ड में होती है, ठीक है। मतलब उसके ऐसे ही जैसे हम तय लगाते हैं किसी चीज को, कपड़े तय लगाते हैं, तो वैसे ही फोल्ड में हमारी प्रेजेंट होती है। अब ये फोल्ड है क्या, ये हमारे सस्पेंसरी लिगामेंट है। सस्पेंसरी वर्ड मतलब ये झूलता रहता है, हवा में है ये चीज। तो ये क्या कर रहे हैं, झूल रहे हैं, ऐसे ऐसे फोल्ड बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो इनके बीच में ऐसे ऑर्गन्स है, ठीक है, यहाँ पे जो ऑर्गन्स है, तो उनको ये क्या करता है, बाइंड करता है, जोड़ के रखता है। मतलब इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन्स को, वो ऑर्गन्स जो कि हमारे पेरिटोनियम कैविटी के अंदर है, उनको एब्डोमिनल कैविटी से जोड़ने का काम कौन करते हैं, पेरिटोनियल फोल्ड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पेरिटोनियल फोल्ड्स की बात होगी। अब पेरिटोनियल फोल्ड्स की हमारे पास आती है क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये भी हमारे काफी तरीके के फोल्ड होते हैं। तो अगर मैं इनकी क्लासिफिकेशन की बात करूं, तो सबसे पहले हमारे पास क्लास आती है ग्रेटर ओमेंटम, ग्रेटर ओमेंटम की। अभी ग्रेटर ओमेंटम क्या है, ग्रेटर ओमेंटम का मतलब है फोल्ड एक तरीके का। तो ग्रेटर ओमेंटम मतलब जो सबसे बड़ा फोल्ड हो गया, ठीक है।
वो हमने वर्ड यूज करा ग्रेटर ओमेंटम के लिए। तो ये जो है हमारा हैंग करता है, इट हैंग्स फ्रॉम ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक ठीक है। और ये हमारा किसको कवर करता है? कवर्स इंटेस्टाइन like protective blankets। ठीक है। अब क्या है इसकी अगर हम डेफिनेशन पढ़े तो ग्रेटर ओमेंटम क्या है? एक ऐसा बड़ा सा फोल्ड है जो कि लटक रहा है कहाँ से? फ्रॉम ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक, स्टमक का जो बड़े वाला हिस्सा है अगली साइड वाला, तो वहां से ये हमारा क्या है? कर्वेट मतलब मूव कर रहा है। और ये किसको कवर करता है? मेनली हमारा इंटेस्टाइन को कवर करता है, एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट की तरह, मतलब जैसे उसे ढक के रखता है कंप्लीटली। तो ग्रेटर ओमेंटम का ये काम होता है। ठीक है। इस मतलब जैसे फॉर सपोज ये वाला फोल्ड है हमारा ग्रेटर ओमेंटम, तो ये हमारा फोल्ड है, इसके बीच इंटेस्टाइन है, तो इन क्या कर रहा है? एक तरीके से ऐसे ढक के रख रहा है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? ग्रेटर ओमेंटम का काम। अब ग्रेटर ओमेंटम में भी आगे हमारे पास क्लासेस आती हैं, जैसे कि सबसे पहली क्लास होती है गैस्ट्रोफ्रेनिक। ठीक है। अब गैस्ट्रोफ्रेनिक नाम से क्या पता चल रहा है कि किससे किसको कनेक्ट कर रहा है? अब वर्ड आ गया गैस्ट्रो, तो ये तो मेरे को पता लग गया, एक साइड तो स्टमक को कनेक्ट कर रहा है। अब स्टमक को किससे कनेक्ट कर रहा है? फ्रेनिक। अब मुझे कोई बता सकता है जिन्होंने रेस्पिरेटरी की क्लासेस अटेंड करी है कि फ्रेनिक से क्या हो सकता है? एनीवन? फ्रेनिक वर्ड हमने कहा यूज करा था कि फ्रेनिक नर्व कौन से स्ट्रक्चर को सप्लाई करती है? डायफ्राम। वेरी गुड। ठीक है। तो हमारा डायाफ्राम। तो स्टमक को किससे जोड़ रहा है? डायाफ्राम से जोड़ के रख रहा है। कौन? हमारा गैस्ट्रोफ्रेनिक फोल्ड है। किसका पार्ट है? ग्रेटर ओमेंटम का पार्ट है। तो ये क्या है? गैस्ट्रोफ्रेनिक फोल्ड हमारा, जो स्टमक और डायाफ्राम को आपस में जोड़ के रखता है। ठीक है। फिर आ गया दूसरा हमारा गैस्ट्रोस्प्लीनिक। अब ये भी नाम से ही क्लियर है हमारा कि ये किसका है? स्टमक को जोड़ के रखेगा किसके साथ? हमारी स्प्लीन के साथ, क्योंकि स्प्लीनिक वर्ड आ गया ना, स्प्लीन के साथ जोड़ रहा है। ठीक है। वैसे ही हमारा आ गया गैस्ट्रोकॉलिक ब्रांच। गैस्ट्रोकॉलिक, तो ये नाम से ही पता लग रहा है किस किस को जोड़ेगा? बताओ। बताओ। स्टोमक एंड कोलन। इंटेस्टाइन्स। कोलन। वेरी गुड। इंटेस्टाइन्स। स्टमक को किसके साथ जोड़ेगा? हमारे कोलोन के साथ जोड़ेगा। कोलोन हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट हो गया। ठीक है। तो ये हमारी ब्रांचेस हैं किसकी? ग्रेटर ओमेंटम की। तो ग्रेटर ओमेंटम क्या है? बेसिकली हमारा इंटेस्टाइन एरियाज को कवर करता है। ठीक है। एक आगे से फोल्ड है, इसकी 3 ब्रांचेस है। गैस्ट्रोफ्रेनिक जो कि स्टमक को डायफ्राम से जोड़ती है, गैस्ट्रोस्प्लीनिक जो कि स्टमक को स्प्लीन से जोड़ती है, और वाइस वर्सा, और गैस्ट्रोकॉलिक जो कि स्टमक को कोलोन के साथ जोड़ती है। ठीक है। सेकेंड क्लास आती है हमारे पास इसकी लेसर ओमेंटम। लेसर ओमेंटम। अभी लेसर ओमेंटम क्या है हमारा? ये हमारा बेसिकली कनेक्ट करता है, कनेक्ट लीवर टू स्टमक एंड ड्यूडेनम। मतलब लीवर को जोड़ रहा है किस किस के साथ? स्टमक के साथ जोड़ रहा है, ड्यूडेनम के साथ जोड़ रहा है। ठीक है। इन दोनों के साथ लीवर को जोड़ के रख रहा है। अब इसमें हमारे पास इसकी 2 ब्रांचेस आ गई। कौन कौन सी? एक आ गई हिपैटोगैस्ट्रिक, ठीक है, और दूसरी आ गई हमारी हिपैटोड्यूडिनल। नाम से ही पता लग रहा है हिपैटोगैस्ट्रिक, यानी कि हिपैट वर्ड आ गया, लिवर से रिलेटेड है, और गैस्ट्रिक हो गया तो स्टमक से रिलेटेड है। मतलब लिवर को जो ब्रांच हमारी, जो फोल्ड की ब्रांच है जो हमारी, जो कि लिवर को जोड़ती है स्टमक के साथ, वो कौन सी होगी? हमारी हिपैटोगैस्ट्रिक। और हिपैटोड्यूडिनल कौन सी होगी? जो हमारी लिवर को ड्यूडिनम के साथ जोड़ रही है।
ठीक है। अब यहाँ से बहुत रेपिटेटिवली नॉर्सेट में क्वेश्चन आ रखा है, बहुत बार आ रखा है कि हमारा हिपैटोड्यूडिनल वाला जो ये हमारा फोल्ड है, तो ये जो हिपैटोड्यूडिनल वाला फोल्ड है इसके अंदर ही हमारे पोर्टल वेन आती है। ठीक है, आगे लीवर को डिटेल में पढ़ेंगे तो पोर्टल वेन भी क्लियर हो जाएगी। हिपैटिक आर्टरी आती है, ठीक है, और बाइल डक्ट आता है। ये तीनों हमारे किसके अंदर आते हैं? लीवर से रिलेटेड है। पोर्टल वेन भी, हिपैटिक आर्टरी भी और बाइल डक्ट भी। तो ये हमारे हिपैटोड्यूडिनल वाला जो ऐसे फोल्ड बनता है उसके अंदर ये हमारे तीनों स्ट्रक्चर्स आते हैं। ठीक है, तो हिपैटोड्यूडिनल वाले क्वेश्चन आया था नॉर्सेट में कि पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी, बाइल डक्ट ये हमारे कौन से लिगामेंट में आते हैं। तो ये फोल्ड हमारे क्या है? लिगामेंट ही है, यही पढ़ा था हमने, दे आर सस्पेंसरी लिगामेंट। तो हिपैटोड्यूडिनल लिगामेंट में हमारे पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी और बाइल डक्ट ये आते हैं। तो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हमारे लेसरोमेंटम था। थर्ड है हमारे पास फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, या फैल्सीफॉर्म फोल्ड कह लो, मेंटम कह लो, कुछ भी कह लो। फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, ठीक है। अब ये फैल्सीफॉर्म लिगामेंट क्या है? बेसिकली ये हमारा कनेक्ट कर रहा है, कनेक्ट लिवर टू एंटीरियर एब्डोमेन वॉल, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, और साथ ही साथ डिवाइड कर रहा है किसको? लीवर को हमारे, ठीक है, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट लोब और राइट लोब में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये बेसिकली फैल्सीफॉर्म लिगामेंट है जो वो हमारा कनेक्ट कर रहा है लीवर को एंटीरियर एब्डोमेन वॉल से, जो आगे की पेट की हमारी एब्डोमेन वॉल है उसके साथ कनेक्ट कर रहा है लीवर को। और यही है जो कि हमारा डिवाइड करता है लीवर को दो लोब्स में, राइट लोब और लेफ्ट लोब में। क्वेश्चन कहां से आता है कि विच लिगामेंट डिवाइड राइट लोब एंड लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, तो पता होना चाहिए फैल्सीफॉर्म लिगामेंट इज द वन जो कि हमारा पेरिटोनियल फोल्ड का पार्ट है। तो वो हमारा डिवाइड करता है लीवर को राइट लोब और लेफ्ट लोब में। यहाँ पे लिख देती हूँ, राइट लोब और लेफ्ट लोब में हमारा क्या है, इसको डिवाइड करता है। ठीक है, फिर फोर्थ आता है हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन में मिजेंट्रिक फोल्ड, मिजेंट्रिक फोल्ड। ठीक है, अब ये मिजेंट्रिक फोल्ड बेसिकली क्या है? ये हमारा क्या करता है? सस्पेंड्स इंटेस्टाइन फ्रॉम पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, तो क्या कर रहा है ये हमारा? सस्पेंड मतलब रखता है, होल्ड करके, मतलब उसको थोड़ा लटका हुआ छोड़ता है किसको? इंटेस्टाइन को पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से, ताकि पूरी ऐसे कनेक्ट ना हो, बट उसे होल्ड भी करके रखता है। तो मिजेंट्रिक फोल्ड हमारा ये काम करता है। बेसिकली मिजेंट्रिक फोल्ड हमारा अटैच होता है किसके साथ? स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके साथ अटैच होता है। ठीक है, और उसको थोड़ा बहुत हमारा सस्पेंड करके रखता है किसके साथ? पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, पीछे की जो हमारी वॉल होती है उसके साथ। ठीक है, और लास्ट है हमारी इसकी क्लासिफिकेशन मीजोकोलोन, मीजोकोलोन, और ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन को होल्ड करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो हमने जो है हमारा पेरिटोनियल फोल्ड थे, वो लिगामेंट्स थे जो, उनकी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ा ग्रेटर ओमेंटम, जो सबसे बड़ा फोल्ड है। ठीक है, वो हमारा क्या कर रहा है? इंटेस्टाइन को कवर करता है मेनली, और उसकी 3 ब्रांचेस हैं। गैस्ट्रोफ्रेनिक जो कि हमारा स्टमक और डायफ्राम को जोड़ता है, गैस्ट्रोस्प्लीनिक जो कि हमारा स्टमक और स्प्लीन को जोड़ता है, और गैस्ट्रोकोलिक जो कि हमारा स्टमक और कोलोन को जोड़ता है। ठीक है, फिर आता है लेसर ओमेंटम, लेसर ओमेंटम जो कि हमारा लीवर को जोड़ता है स्टमक और ड्यूडिनम से। इसके आगे 2 पार्ट है, हिपैटोगैस्ट्रिक और हिपैटोड्यूडिनल। हिपैटोगैस्ट्रिक जो कि लीवर और स्टमक को जोड़ता है, हिपैटोड्यूडिनल जो कि हमारा लीवर और ड्यूडिनम को जोड़ता है। हिपैटोड्यूडिनल के अंदर ही हमारे पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी और बाइल डक्ट जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। फैल्सीफॉर्म लिगामेंट जो है हमारा लीवर को कनेक्ट करता है आगे वाली एब्डोमिनल वॉल से, और यही हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है लीवर को डिवाइड करने में राइट लोब और लेफ्ट लोब में। फिर आता है मिजेंट्रिक फोल्ड जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड है और उसको पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ
अटैच करके रखता है। और जो मीज़ोकोलोन फ़ोल्ड है, वो कोलोन से याद रखना कि वो हमारा किससे है, लार्ज इंटेस्टाइन से उसका लिंक है, वो लार्ज इंटेस्टाइन को होल्ड करने में हमारे हेल्प करता है, ठीक है? तो ये हमारा टोटल मोटा-मोटा पेरिटोनियम हमने कवर कर लिया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ओके। मैम इतना सारा कैसे याद रखूंगा? ये तो ना आपको बार-बार रिविज़न करनी पड़ेगी तो ही याद होता है। इतना टफ नहीं है, ठीक है? 2 मैम ये सेम डे ये रिकॉर्डेड वीडियो अगर सेम डे डालेंगे तो हमें रिवीजन करने में थोड़ा इजी रहता मैडम है ना, बिकॉज आप थोड़े दिनों रिकॉर्डिंग बाद डालते हो तो उससे क्या होता है ना कि जो हमने याद भी किया होता है ना वो थोड़ा मैसी हो मैं जाता है। बता रही हूँ एक्चुअली क्या है, थोड़ा ना ऐप का इशू था, पीछे ग्लिच था। तो रेस्पिरेटरी की जो वीडियोज़ है ना वो डल नहीं पा रही। मैं आज भी ट्राई कर रही थी डालने की। तो ये वाली आई विल डेफिनिटली मैं आज के आज ही रात को ये पीडीएफ भी सेंड कर दूँगी और जैसे ही क्लास ओवर होगी मैं सेम इसको अपलोडिंग पे भी लगा दूँगी, ताकि आप लोग अच्छे से रिवाइज़ करो और कल जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करो। तभी मैं आज इतना ही अभी करा रही हूँ। कल मैं बेसिकली ऑर्गन शुरू कराऊँगी क्योंकि ये थोड़े हमारे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और इनसे बहुत फ्रीक्वेंटली एनाटॉमी के क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्योंकि जीआई सिस्टम का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, पेरिटोनियम हो गया हमारा, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स हो गए, फोल्ड में से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं अभी इतना ही करा रही हूँ, मैं इतना स्पीड में तभी नहीं करा रही हूँ, ठीक है? और आज मैं एक्सक्यूज मी मैडम, हाँ जी, हम बोल रहे हैं पिछले वाला जो क्लास हमारा छूट गया, हम कल ही क्लास लिए हैं। ठीक है। तो पिछले वाला जो छूटा हुआ रेस्पिरेटरी वाला सिस्टम वाला हाँ जी। जो वीडियो नहीं होता, प्लीज वो डाल दीजिए ऐप पर। वो रिकॉर्डिंग वीडियो जितना भी है ना वो हम देख लेंगे। हाँ जी। अपना नोट्स बना लेंगे, जो भी है समझ लेंगे ना एक बार वीडियो देखकर। हाँ जी, मैं तो जो पिछले वाला क्लास है ना मैडम, हाँ जी। वो रिकॉर्डिंग डाल दीजिए, ठीक हाँ है? जी, ठीक। रिकॉर्डिंग वीडियो जितना है ना डाल दीजिए, ठीक है, मैं डाल हम दूँगी। देख मैं लेंगे, ठीक इन्फॉर्म है भी कर मैडम? दूँगी हाँ। ग्रुप में। और जो भी एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं ना, वो एक बारी जैसे ही क्लास खत्म होएगी ना, एक बारी ग्रुप में ना हुँ, हैंड्स हुँ। अप वाला इमोजी भेज देना या कुछ भी थम्स अप वाला भेज देना, ताकि मैं एक न्यू ग्रुप सिर्फ़ जिसमें एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, ताकि मैं उसमें चीज़ें भेज सकूँ क्योंकि बीच में मैडम एक बात पूछ रहे हैं मैडम कि जैसे कि हम अभी मोबाइल में डाउनलोड किए हुए हैं, हाँ जी। तो जब सिस्टम में जब करेंगे, लैपटॉप लेंगे, जैसे सिस्टम में करेंगे तो मतलब कि ये जो डाउनलोड हो जाएगा ना, इसी नंबर से हाँ जी, हाँ एक्टिवेट जी, हाँ कर जी। देंगे, हो जाएगा हाँ ना? जी, हाँ जी, हो जाएगा। हो जाएगा ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना नहीं, होगा? नहीं, नहीं होगी उसमें कोई प्रॉब्लम। ठीक मैं और मैम तो आप मैम ये एक्सक्यूज जो मी ऐप मैम। बनाओगे, घंटा डिफरेंट करके ऐप क्लास। बनाओगे, मतलब सॉरी ग्रुप बनाओगे, उसमें एंड्रॉइड्स के लिए आप बेसिकली आप उसमें चीजें डालोगे तो फिर आईफोन यूजर्स क्या करेंगे? नहीं, नहीं, मैं एनरोल्ड स्टूडेंट्स की बोल रही हूँ, मतलब जिन्होंने ओके ओके सॉरी, कोर्स खरीद लिया ओके ओके सॉरी है। सॉरी। हाँ जी, ठीक है? Ma'am, today I have joined this class. I have enrolled it. ओके। So previous classes I have missed. So how can I get the previous classes? सी आई वाज़ टॉकिंग अबाउट इट कि जो भी वीडियोज़ हैं, वो थोड़ा बहुत एरर आ रहा है उनमें अपलोडिंग में रेस्पिरेटरी का और लास्ट वीक ही हुआ है रेस्पिरेटरी का। इवन इफ प्रोबेबली आई एम रिकॉर्डिंग देम अगेन, तो मैं वो डेफ़िनेटली मैं लाइव क्लास ही ले लूँगी उसकी दोबारा रेस्पिरेटरी की, ठीक है? हाँ एक मैडम, रिपीट Okay. रिपीट क्लास आप Thank you. करवा दीजिएगा, ठीक, एक बार। हाँ जी, तो वही मैं कह रही हूँ हुँ, कि जो क्लासेस मिसिंग है स्टार्टिंग वाली क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी और वो पोर्टल पे भी अपडेट नहीं हो रही है। तो इवन इफ किसी को रेस्पिरेटरी की क्लास भी दोबारा लगानी है, तो मैंने वो लेक्चर्स रिकॉर्ड करने हैं, तो इट्स बेटर कि जिसको पढ़ना है, तो वो सेम मेरे लाइव उसमें ही मैं करा दूँगी, ताकि आप लोगों का भी कवर हो जाए, जिसको रिविज़न करनी है वो भी हो जाए और मेरा लेक्चर भी अपलोड हो जाए। ठीक है? तो आई विल मेक श्योर ऑफ कवरिंग इट, ठीक है? तो Okay, संडे के ma'am. बंद Thank रहता you. है क्या मैडम? संडे के क्लास नहीं कराते सैटरडे हैं? संडे सैटरडे ऑफ रहता है, संडे टेस्ट होता है, ठीक है? अभी टेस्ट का भी हम लोग कुछ मॉक टेस्ट उस पे ऐप पे ही प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी जैसे मैंने गूगल शीट पे डाला था, गूगल फॉर्म की फॉर्म में डाला था, तो वो अभी के तो लिए टेम्परेरी है। आपके जो वो हैं 10-10 क्वेश्चंस करके मैं डेली आज से ही प्रोबेबली, जैसे आज हमने ये टॉपिक पढ़ा है तो इससे रिलेटेड 10 टू 20 क्वेश्चंस जो एनरोल्ड ग्रुप में न्यू बनाऊंगी उसमें मैं पोस्ट करूंगी, ताकि हम लोग क्या है इसको भी साथ-साथ एमसीक्यू की तरह प्रिपेयर करते जाएँ, ठीक है? तो दैट इज़ व्हाई हमने सैटरडे ठीक है, ऑफ रखा है, संडे आपका जो होगा वो टेस्ट होगा, बाकी वीक 9 टू 10 आपकी क्लास होगी, ठीक है? ठीक मैडम, ओके, ओके, थैंक्स। ठीक है, तो फिर क्लास आज की ओवर करते हैं। मैं ये मेक श्योर करूँगी कि मैं अभी ही ये रिकॉर्डेड वीडियो है वो जो मैं डाल दूँ,
ठीक है? बाकी किसी को कोई भी डाउट होता है तो ग्रुप में एक बारी प्लीज़ थम्स अप वाला इमोजी भेज देना, ताकि तभी मैं उस अकॉर्डिंग बच्चे ऐड कर लूँगी एनरोल्ड ग्रुप में, ठीक है? ठीक है क्या मैम। मतलब समझ में नहीं आया, क्या बोले? थैंक यू, क्या बोले? मतलब अपना बता देना कि हम्म। ग्रुप में मैसेज कर देना कि आपने एनरोल्ड हो, आपने कोर्स परचेज़ कर लिया, एक बारी दोबारा मैसेज कर देना ताकि मैं आपको न्यू ग्रुप में ऐड कर सकूँ, ठीक है? ठीक 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 मैम, ठीक।